Good morning, student. Class 6, Chapter 6, in Geography portion. Major landform of the earth. And in previous lecture we will also discuss about introduction of these chapters, and most important things we will discuss and we will learn about tectonic plates, movement of the plates on the earth, and how to create force of the layer of the crust layer on the earth and how to manipulate on these plates. तो हमने ये देखा था. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की. The earth crust is made 7 major plates and some minor plates. The movement of these plates and continental rocks above lead to formation of mountain by folding, faulting and volcanic activities. We will discuss in explanation. हमने बात कर ली थी कि 7 मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स किस तरह कोलिएट करती हैं जब इंटरनल फोर्स क्रिएट होती है इन पर, तो किस तरह ये मूव करती हैं और किस तरह ये टकराती हैं. तो हम बात कर रहे थे फोल्डिंग की, फॉल्टिंग की एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी. तो मैं आप लोगों को फोल्डिंग के बारे में बताती हूँ क्योंकि हमारा पहला टॉपिक है फोल्ड माउंटेन्स. लेट्स सी. फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड when some plates come toward each other, pushing and uplifting the rock strata of the sedimentary deposit. Due to this buckling, folding take place. Sometimes the magnitude of compression is so great that it causes the strata of sediment to rise up in the all great mountain on the earth. For example, Rockies in North America. नहीं, हम ये बात करते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स, हाउ टू क्रिएट फोल्ड माउंटेन्स. कल देखा था कि प्लेट्स है, ठीक है, क्रस्ट की लेयर है, सम प्लेट्स हैं, 7 मेजर सम माइनर प्लेट्स आर बिलो इन द क्रस्ट ऑफ लेयर. ठीक है, इसमें नीचे से इंटरनली फोर्स क्रिएट हो रही है भैया. अब ये हिलने लगी हैं, अब ये भी हिल रही हैं. अब इनके हिलने से क्या होगा, जब ये लेयर हिलती हैं तो आपस में क्रस्ट की दो जो लेयर्स होती हैं, ये जब इन पर इंटरनली फोर्स पड़ रही है, ये नीचे से प्लेट्स, ये जो लेयर है ऊपर की, ये भी हिलेंगी. इनके हिलने से कभी कभी क्या देखा जाता है कि ये एक साथ फोल्ड हो जाती है. फोल्ड हो जाती है यानी ये एक साथ ऐसे मिल जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं ऊपर की तरफ, यूं टकराई, आपस में टकरा के ये ऐसे हो गई. ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये 2 लेयर्स थी, ये इधर से एरो, ये इधर से एरो, नीचे से फोर्स आई, नीचे से फोर्स आई, ये भी हिली और इतनी क्रिएट था प्रेशर के ये दोनों इस तरह से ये ऊपर की तरफ हो गई, फोल्ड हो गई, एक दूसरे में फोल्ड हो गई, ये मिल गई, मिलकर ऊपर वाला सिस्टम बना लिया. तो ये क्या क्रिएट किया इन्होंने, देखो माउंटेन टाइप्स नहीं दिख रहा आपको कुछ, ये जो क्रिएशन हो गई माउंटेन्स बन गए ये. तो इन टाइप्स के जो सिस्टम बनते हैं, इन क्रिएशन को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं. इस टाइप से फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं. पिक देख लीजिए, देखो 2 लेयर्स का आपस में टकराना नीचे से इंटरनली फोर्स की वजह से, और फिर जो लेयर्स हमारी क्रस्ट की लेयर ऑब्वियस है, सेडिमेंट्री रॉक्स,
सेडिमेंट से ही बनी होती है, तो वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो वो सारे स्ट्रेटा और रॉक्स जो हैं अप हो जाते हैं, वो लेयर्स जो होती हैं अप हो जाती हैं, और इस तरह से हमें ये फोल्ड माउंटेन्स नज़र आते हैं। ये देखो इस तरह के माउंटेन्स अगर आपको नज़र आए ना, तो ये सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फोल्ड माउंटेन्स ही देखे जाते हैं। पढ़ते हैं आगे क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से माउंटेन्स हैं। रॉकीज इन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन भी फोल्ड माउंटेन है। एंडेस इन साउथ अमेरिका, एल्प माउंटेन इन यूरोप। देखो ये एल्प्स माउंटेन की तो एक स्टोरी भी है जो नेपोलियन बोनापार्ट पे है, 9th में पढ़ेंगे, ओके। एंड हिमालयाज इन फोल्ड माउंटेन्स because of their recent origin. Himalayas in Asia have been formed in this way. तो जो हिमालयाज है, हमारे हिमालयाज की जो रेंज, हमें बहुत बड़ी रेंज नज़र आती है, वो भी इसी टाइप से फॉर्मेशन में आए हैं। These have been named as young fold mountain. हिमालय को हम यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि वो रिसेंटली ही फॉर्म में आए हैं। रिसेंटली मीन्स हाउ मैनी ईयर्स बिफोर? दे टेंड टू बी हाई एंड रग्ड बिकॉज दे हैव बीन फॉर्म विद इन द लास्ट 40 मिलियन ईयर्स बिफोर। वो अभी अभी हम उन्हें यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट 40 मिलियन ईयर्स पहले ही ये प्रोसेस चली थी, और उस प्रोसेस के बाद ही हिमालय माउंटेन की क्रिएशन हुई है, फॉर्मेशन हुई है। दी अरावलीज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट इन इंडिया, वेल्श एंड स्कॉटिश हाईलैंड्स, वेल्श एंड स्कॉटिश हाईलैंड इन यूके। देखो जो अरावली रेंज है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है, अरावली रेंज है और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है, ये सब भी फोल्ड माउंटेन है। स्कॉटिश यूके में, स्कॉटिश एंड द एपेलाचेन इन नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड द ओल्ड फोल्ड माउंटेन चेन बिकॉज दे वर फॉर्म सम 200 to 300 मिलियन ईयर्स अगो। तो अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड स्कॉटिश हाईलैंड्स, वेल्श, एपेलाचियन इन नॉर्थ अमेरिका, ये सब हमें ओल्ड फोल्ड माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये 200-300 मिलियन ईयर्स अगो की प्रोसेस से पहले बन चुके थे, ये अभी नए नए बने, ठीक है। Over time, they have been worn down by natural process like wind, water, etc. और इनमें और चेंज देखने नजर आया है। कैसे नजर आया कि जो एक्सटर्नल फोर्स थी, जो एक्सोजोनिक फोर्स थी, एक्सटर्नल फोर्स थी, उनको उनके थ्रू एक्सटर्नल फोर्स क्या थी? विंड प्रेशर, वाटर प्रेशर मीन्स रिवर का प्रेशर, रेन का प्रेशर एंड सन की रेस का प्रेशर। तो ये सारे प्रेशर जो एक माउंटेन पे पड़ते हैं तो थोड़ा फॉर्मेशन चेंज होता है। तो वो फॉर्मेशन जो चेंज हुआ है आफ्टर दे फॉर्मिंग द फोल्ड माउंटेन, तो वो प्रेशर तो है वो हमें बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से देखने मिला है। अब बात करते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। ब्लॉक माउंटेन्स आर अ फॉर्म ऑफ लैंड हैविंग फ्लैट टॉप। Sometimes the internal process movement of plate is a cause for some rock strata to either rise or subside. This upliftment and subsidence is known as faulting. This is caused by horizontal force or tension
when forces act in opposite direction. In this, the land between the two fault either arises or subsides. If it rises, it's called a block mountain or horse, and if it subsides or sink, it is called rift valley or graben. Some of the example of black mountains are Black Forest Mountain in Germany. क्या है भैया ब्लॉक माउंटेन्स? ब्लैक माउंटेन्स नहीं, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स देखिए आपके डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। समझ में आया कुछ इमेजेस को देखते हुए? नहीं समझ में आया? क्या होता है कि टू टाइप देखते हैं। फोल्डिंग तो हमने समझ लिया, फॉल्टिंग और कन्वर्ज हो जाना। फॉल्टिंग ब्लॉक माउंटेन जो है वो फॉल्टिंग का नतीजा है, फोल्डिंग का नहीं है, फॉल्टिंग का है, फॉल्ट हो जाना। क्या होता है, जब प्लेट्स में नीचे से फोर्स लगती है, क्रस्ट की लेयर भी हिलने लगती है, मूव करने लगती है, उस प्रेशर से क्रस्ट की जो लेयर्स हैं, ये देखो आप लोग, ये क्रस्ट की जो लेयर्स हैं ये आपस में जब टकराती हैं, ठीक है, जब आपस में ये टकरा रही हैं तो जो लाइट वेट होती है ना, यानी जिस प्लेट पे कम फोर्स लगती है, जिस प्लेट पे थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगती है, या जो जहाँ पर रॉक स्ट्रैटा और सेडिमेंट्री सिस्टम ज़्यादा होता है, जहाँ पर जो हैवी होती है, जो बल्की होती है, वो तो क्या हो जाती है, वो नीचे हो जाती है। जो लाइट वेट में होती है लेयर्स, वो ऊपर की तरफ हो जाती है। ऑब्वियस है ना, हम कभी भी आप कुछ भी देख लो, आप सॉल्ट रख लो एक तरफ, एक तरफ राइस रख लो, आप उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाओ, फूंक मारो उस पर, तो सबसे पहले क्या उड़ेगा, दूर क्या जाएगा, सबसे ज़्यादा सॉल्ट बिखरेगा, राइस नहीं बिगेंगे। राइस के जो दाने होते हैं वो बल्की होते हैं, वजन होता है, उसमें वेट होता है। सॉल्ट बहुत लाइट होता है, तो सॉल्ट सबसे पहले आगे जाएगा। दोनों पे ही प्रेशर दो एक साथ, लेकिन जो आगे जाएगा वो सॉल्ट होगा, जो लाइट होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, आप पेपर रख लो, पेन रख लो, फूंक मारो, ब्लो योर एयर ऑन योर माउथ, क्या आगे जाएगा, पेपर बहुत आगे भाग जाएगा, पीछे रह जाएगा, पेन तो हिलेगा ही, बस सिर्फ अपनी जगह पर हिलकर वापस वहीं बैठ जाएगा, है ना। तो जो चीज़ भारी होती है ना बेटा, वेटेज गेन की होती है, वो नीचे ही रह जाती है, और जो लाइट होती है लेयर्स, वो ऊपर की तरफ पहुंच जाती है। तो हमें इस टाइप का सिचुएशन नजर आता है। अंडरस्टैंड? देखो ये तो अगर कभी हम ये देखते हैं कि फॉल्टिंग की वजह से अगर कोई जो इक्वल प्लेटफॉर्म था, ये समझो पहले इक्वल था, तो अगर फॉल्टिंग की वजह से कोई लेयर ऊपर की तरफ जा रही है तो हम इसको होर्स्ट कहते हैं, HORST, होर्स्ट। और अगर फॉल्टिंग की वजह से हम ये देख रहे हैं कि कोई चीज़ जो है वो नीचे की तरफ बैठ गई, यानी ये समझ लो ये इक्वल है, फॉल्टिंग हुआ, ऊपर ना जाते हुए नीचे की तरफ आ गई, ये जैसे इधर आई है ना, ये एरो बना दिया मैंने, ये नीचे आ गई, बाकी दो लेयर्स तो सेम कंडीशन पे है, ये ऊपर ना उठते हुए ये नीचे आ गई, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ग्रैब कहते हैं, ग्रैबन। ये देखो, हम इसे ग्रैबन कहते हैं। ऊपर की तरफ जा रही है तो होर्स्ट, नीचे की तरफ लेयर आ रही है तो ग्रैबन, ठीक है।
रिफ्ट वैली भी बन जाती है वो इसी तरीके से। तो इस तरह के जो माउंटेन क्रिएट होते हैं इस टाइप में, देखो ना माउंटेन ही बन रहे हैं इस तरह से, ये माउंटेन की शेप ही तो आ रही ये माउंटेन की शेप ही तो आ रही है ना। तो इस टाइप के जो माउंटेन बनते हैं इसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। माउंटेन रेंजेस ऑफ नेवाडा एंड यूथ इन द यूएसए एंड सॉल्ट रेंज इन पाकिस्तान, रिवर नर्मदा इन इंडिया फ्लो इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज। देखो इंडिया में सतपुड़ा रेंज के माउंटेन्स है, विंध्या रेंज के भी माउंटेन्स है। तो ये दोनों माउंटेन्स जो है ब्लॉक माउंटेन्स से फॉर्मेशन में आए हैं और ये दोनों जो है रिफ्ट वैली बनाते हैं। वी शेप वैली कॉल्ड रिफ्ट वैली। तो जब ये नीचे की तरफ चली जाती है तो ये रिफ्ट वैली बन गई। तो जो रिवर नर्मदा रिवर है वो उन रिफ्ट वैली सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच में से मूव करती हुई निकलती है। समझा कि नहीं समझा? वॉल्केनिक माउंटेन, सबसे इजी माउंटेन। Volcanic mountains are usually formed by continued accumulation of volcanic material such as lava and various molten rocks around the volcanic vent. A volcanic vent is an opening on the top of the mountain from where various material are ejected. The material go on accumulating on top of each other, often forming a mountain. Some of the best example of volcanic mountains are Mount Fujiyama of जापान एंड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। ये देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स, एशेज ही एशेज हो रही हैं। ये माउंटेन आप ये देखो ये किलिमंजारो माउंटेन अफ्रीका में जो है ये दिख रहा है, आपकी बुक में भी है, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये नीचे मैग्मा है, अंदर अंदर इंटरनली अर्थ में ये मैग्मा वेंट के थ्रू बाहर आता है, ये ऐश और ये क्लाउड्स बन जाते हैं। ये जब ये बाहर आता है तो ऑब्वियस है जब ये बाहर आता है तो क्रस्ट की लेयर को ब्रेक करके आता है। ये जो क्रस्ट की लेयर्स हैं इन सबको ब्रेक करके बाहर आता है। तो इन लेयर के ऊपर जो रॉक जो स्ट्रेटा सेडिमेंट्री थे वो सब कैसे हो गई, ये इस तरह से क्रिएट हो गई, ये इस तरह से बन गए। ये जो लेयर्स थे ये देखो ये सारे रॉक्स जो थे ये सब ऊपर की तरफ उठ गए क्योंकि जो प्रेशर नीचे से ऊपर बाहर निकल कर आया उसने इनको ऊपर कर दिया। अब ये ऊपर की तरफ उठ चुके हैं और क्योंकि नीचे फोर्स में मैग्मा लावा जो है बाहर निकलता जा रहा है तो ये इसी तरह हो गए। अब ये जो लावा और मैग्मा फॉर्म होके बाहर की तरफ आ गया तो इस रॉक पर ही ये कूल डाउन हो गया। तो इस टाइप में जो ये शेप में माउंटेन क्रिएट हो गया, यानी एक माउंटेन मैग्मा लावा की वजह से क्रिएट हुआ, वॉल्केनो की वजह से क्रिएट हुआ। तो हमने उसे क्या कहा, हमने उस माउंटेन्स को कहा वॉल्केनिक माउंटेन। अंडरस्टैंड? अब यूजफुल ऑफ माउंटेन्स, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स के जो बेस्ट एग्जाम्पल थे एक तो जापान का फुजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो। 2 examples in your book and the best example। अब माउंटेन्स के यूजेस क्या है बच्चा पार्टी, ये पढ़ के फिर एंड करेंगे, ठीक है। वेरियस प्लांट्स एंड ट्री स्पीशीज आर फाउंड ऑन द माउंटेन्स लाइक कॉन्फिरियस, चेस्टनट, मैपल, जूनिपर्स, स्टोन क्रॉप्स, मोजेस एंड पोम्स एक्सेट्रा। तो माउंटेन्स पे ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, माउंटेन्स पे भी ग्रीनरी दिखती है ना, दिखती है। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हमें माउंटेन्स पे दिखते हैं वो इस टाइप में होते हैं। माउंटेन्स मेक अप 1/5 ऑफ द वर्ल्ड लैंडस्केप, आर होम टू एटलीस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल। तो माउंटेन्स क्या है, वो वर्ल्ड की जो 1/5 का जो लैंडस्केप है, 1/5 लैंडस्केप जो है माउंटेन है जहाँ पर लोग रहते हैं ना। हम शिमला घूमने जाते हैं, वी ट्रैवल फ्रॉम कुल्लू मनाली शिमला,
हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या है, ये माउंटेन लैंडस्केप पर ही तो वहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है नहीं रह रही है। उत्तराखंड, यहाँ सब हमें माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है और वहाँ लोग रह रहे हैं। तो 1/5 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो माउंटेन्स की लैंडस्केप पर रहना पसंद करते हैं। माउंटेन आर रिच इन मेडिसिनल प्लांट। तो माउंटेन्स पे ही हमें याद रखना, ये जो हर्ब्स देखते हैं ना हम, हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, जो यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इन सब की जो मेडिसिन बनती है वो कैसे बनती है, वो इन हर्ब्स से बनती है, जड़ी बूटियों से बनती है। और जड़ी बूटियाँ मोस्ट ऑफ हर्ब्स और जड़ी बूटियाँ हमें माउंटेन्स से मिलती हैं, माउंटेन्स पर ही मिलती हैं ये, क्योंकि उसी टाइप के एटमॉस्फेयर में, उसी टाइप के क्लाइमेट में वो हर्ब्स क्रॉप होती हैं और उगाई जाती हैं। कौन कौन से मेडिकली प्लांट मिलते हैं हमें? सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी प्लांट, कचनार, टर्मरिक एंड मिंट एक्सेट्रा। अच्छा, अब ये कहेंगे कि मैम ये तो हम भी बेटा उगा सकते हैं, पर जो नेचुरल इफेक्ट वहाँ के प्लांट्स में मिलता है ना, वो यहाँ के प्लांट्स में बहुत कम पाया जाता है। तो ये था यूजफुलनेस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स क्यों यूजफुल हैं? एक पॉपुलेशन के लिए, दूसरा बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज दिखते हैं, तीसरा वहाँ पर हमें हर्ब्स की बहुत सारी वेराइटीज मिलती है जो हमारे लिए बहुत 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 यूजफुल है, मस्ट है। हमने आज के चैप्टर में क्या क्या देखा? हमने वॉल्केनिक माउंटेन देखा जो वॉल्केनो से फॉर्मेशन पे आता है, लाइक दिस, राइट। उसके बाद हमने ब्लॉक माउंटेन देखा जो इस टाइप में क्रिएट होता है, जो ऊपर की तरफ लेयर जब आ जाती है उसे होस्ट कहते हैं, नीचे की चल जाती है उसे गार्बन कहते हैं, और ये रिफ्ट वैली भी बनाती है। इसके साथ साथ ये फॉल्टिंग का नतीजा है ये ब्लॉक माउंटेन। फिर हमने क्या देखा? हमने फोल्ड माउंटेन देखा, जो फोल्ड माउंटेन इस टाइप में देखे जाते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स का सिस्टम, जब दो लेयर्स आपस में टकराती हैं इन द फोर्सेस ऑफ इंटरनल फोर्स, तो ये दोनों फोल्ड हो जाती हैं, यानी एक दूसरे में मिलकर ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, तो नए क्रिएशन होती है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स की। और ये नई क्रिएशन हमें नए फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हिमालयाज, जो यंग फोल्ड माउंटेन जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा माउंटेन्स, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, और किस तरह 7 मेजर और अदर माइनर प्लेट्स मूव करती हैं, कोलिएट करती हैं एक दूसरे के साथ। सो होप यू विल अंडरस्टैंड, better understand of this video. We are discuss about next topic in other videos. So thank you.